हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन की रेलवे सामान्य अध्ययन बुक के बारे में। आज इस बुक का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले भी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को देखकर इस बुक की सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज का लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, जिसके अंतर्गत हम भारत के सामान्य परिचय की जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। यानी कि भारत के कुल मिलाकर पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय देश और 2 जलीय सीमा से लगे हैं। ये 7 स्थलीय सीमा से लगे देश कौन से हैं? नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 म्यांमार और नंबर 7 बांग्लादेश। और 2 जलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं? श्रीलंका तथा मालदीव। देखो, ये रहा एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। ये कुल मिलाकर 7 कंट्री ऐसी हैं जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और कितने किलोमीटर की करते हैं? तो 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कितनी कंट्री? 7 कंट्री। और ये 7 कंट्री किसके साथ में सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? पिछले लेक्चर में हमने बताया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 16 राज्य कौन से हैं? ये जितने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको भी मैं आगे लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और वहीं पर जो 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ में जलीय सीमा साझा होती है, नंबर 1 श्रीलंका और नंबर 2 मालदीव। ये कुल मिलाकर 2 देश हैं। तो भारत की कुल मिलाकर 9 देशों के साथ में सीमा साझा होती है। 7 कौन से स्थलीय सीमा साझा करते हैं जो, और 2 हैं जिनके साथ में जलीय सीमा साझा होती है, जिनके नाम है मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। यानी कि 3 कंट्री ऐसे हैं जो भारत की स्थल और जल सीमा से लगे हुए हैं, जिनके नाम है बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। ये 3 कंट्री ऐसी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जो भारत की स्थलीय और जलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। पाकिस्तान का पुराना नाम क्या था? वेस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। जो वर्तमान में बांग्लादेश है, इसका पुराना नाम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान। और ऐसे ही जो ये म्यांमार है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसके थ्रू 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। और आपको पता है कि आज़ादी के टाइम पर जब हमें आज़ादी मिली थी, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये भारत का ही हिस्सा थे। इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और इसको वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये भी भारत का ही हिस्सा थे। इनको भी आज़ादी के समय पर भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। देखो, इसको मैं आपको मैप पर समझा देता हूँ बहुत अच्छे से कि किसके साथ में कैसे सीमा साझा करते हैं। तो देखो, ये रहा आपके सामने वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप में जब आप भारत के नक्शे को जूम आउट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो देखो, ये रहा भारत का मैप। भारत के इस साइड में जितनी भी कंट्री पड़ेंगी, ये सभी कंट्री क्या होंगी? ईस्ट वाली कंट्री होगी, यानी कि पूर्वी देश होंगे। जैसे कि म्यांमार, ताइवान, बांग्लादेश, ये भारत के क्या हैं? पूर्वी देश हैं। ऐसे ही जितनी आपको पीछे की तरफ कंट्री दिखाई देंगी, ये भारत के क्या होंगे? वेस्ट वाली कंट्री होंगी, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, इजराइल ये सभी आएंगे। और ऐसे ही अगर भारत के ऊपर की साइड में आप देखोगे, ये वाली कंट्री, ये कौन सी होंगी? भारत की नॉर्थ अर्थात उत्तरी कंट्री होंगी, यानी कि उत्तर में पड़ने वाले देश होंगे। जैसे इनके नाम होंगे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ऊपर आप देखोगे रसिया, ये क्या है? सभी के सभी क्या है? भारत के उत्तर में पड़ने वाले देश हैं। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के दक्षिण में कौन सी कंट्री पड़ती है, तो नीचे जितनी भी कंट्री पड़ेंगी ये सभी क्या होंगी? भारत के दक्षिण में पड़ने वाले देश होंगे, जिनके नाम है श्रीलंका, मालदीव। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर भारत के किस साइड में है, तो भारत के क्या है? दक्षिण साइड में पड़ता है हिंद महासागर। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी भारत के किस साइड में है, तो क्या है? पूर्वी साइड में। और पश्चिमी साइड में क्या है? अरेबियन सी। लक्काद्वीप सी यहाँ पर पड़ता है, तो लक्काद्वीप सी भी क्या है? भारत के दक्षिण की ओर पड़ने वाला
एक सागर है जो कि इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। लक्षद्वीप सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये तीनों किसके पार्ट हैं? इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। इंडियन ओशियन भारत के किस साइड में पड़ता है? तो दक्षिण साइड में। बे ऑफ बंगाल आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए तो वो पड़ेगी पूर्व साइड में, और अरेबियन सी पड़ेगा वेस्टर्न साइड में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें एक कंट्री है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान ना तो नॉर्थ में है ना ही वेस्ट में है, ये क्या पड़ेगा? नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, यानी कि उत्तर पश्चिम में पड़ने वाली अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो भारत के साथ में सबसे कम सीमा साझा करते हैं 106 किलोमीटर की, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ने वाला एक देश है। तो इसने यही कहा है कि उत्तर पश्चिम में कौन पड़ता है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। जो भूटान है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, और ये भारत के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जबकि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भारत के साथ में सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। उसकी कितने किलोमीटर की करता है? तो 106 किलोमीटर की लेंथ शेयर करता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। सबसे छोटा पड़ोसी देश पूछा जाए तो क्या होगा? भूटान। और सबसे बड़ा पड़ोसी देश पूछा जाएगा तो क्या होगा? चाइना होगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ में लगती है। तो अभी बताया कि अफगानिस्तान के साथ में कितनी लगती है? 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ में कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। देखो, मैं आपको इसको एक सारणी के माध्यम से दिखाता हूं कि किसके साथ में कितनी सीमा साझा करता है भारत। देखो, आप इस सारणी को ध्यान से देखिए। इसमें भारत पड़ोसी देशों के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, उनके लेंथ और पड़ोसी देशों के नाम लिखे गए हैं। तो इस लाइन में यहाँ पर इस कॉलम में पड़ोसी देशों के नाम है, और इस कॉलम में यहाँ पर इनकी लंबाई के बारे में बताया गया है। जैसे कि सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में हम 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। वहीं चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। वहीं भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। आपको बस एक बात याद रखनी है, एक तो इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है कि भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा किसके साथ में करता है। तो आंसर होगा 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और वहीं पर सबसे कम सीमा साझा किसके साथ में करता है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, बचपन से एमबीए। आपने सुना ही होगा कि बचपन से एमबीए एक शॉर्ट ट्रिक के नाम से भी हम इसको याद कर लेते हैं। जैसे कि बी फॉर बांग्लादेश, चे फॉर चीन, पै फॉर पाकिस्तान, ने फॉर नेपाल। बचपन का मतलब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल है। वहीं एस को आपको स्किप कर देना है। एस मैंने वैसे ही आपको याद कराने के लिए, ताकि आप रिकॉल कर पाओ इसको इजीली, इसलिए लिखा है। वहीं एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, और ए फॉर अफगानिस्तान। तो बचपन से एमबीए, ये सारी की सारी कंट्री आपको सीक्वेंस में याद हो जाएगी। अगर आपसे कभी भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा तो आप इजीली लिख पाओगे कि सबसे ज़्यादा किसके साथ में? बांग्लादेश, और सबसे कम किसके साथ में? अफगानिस्तान। अच्छा, बांग्लादेश के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आंसर होगा 5। ये कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और नंबर 5 पर कौन आ जाएगा? असम। और भारत का एक त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत की जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका है, जो कि हिंद महासागर में स्थित हैं। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो श्रीलंका और मालदीव है, ये दोनों की दोनों कहाँ पर पड़ती है? इंडियन ओशियन में पड़ने वाली कंट्री है। इंडियन ओशियन के अंतर्गत भारत के साथ 2 जलीय सीमा साझा करने वाली कंट्री कौन सी हैं? मालदीव और श्रीलंका है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इंडियन ओशियन का पार्ट कौन है? तो बे ऑफ बंगाल भी इंडियन ओशियन का पार्ट है, और अरेबियन सी भी इंडियन ओशियन का पार्ट है, और ऐसे ही यहाँ पर पड़ता है लक्षद्वीप सी। ये तीनों के तीनों इंडियन ओशियन का पार्ट हैं। नेक्स्ट, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। जो श्रीलंका है उसका पुराना नाम क्या था? सिलोन। ऐसे ही जो वर्तमान में म्यांमार है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। और बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। और वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसका पहले नाम क्या था? वेस्ट पाकिस्तान, अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान। नेक्स्ट, पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है।
यानी कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी ये भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करती हैं। देखो इसको मैं आपको मैप पर समझा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये रहा हमारा प्यारा देश भारत। जब आप भारत के नीचे दक्षिण की साइड में जूम आउट करोगे तो आपको एक कंट्री दिखाई देगी श्रीलंका, और इधर भारत का एक सबसे दक्षिणतम राज्य दिखाई देगा आपको तमिलनाडु। जब आप यहाँ के एरिया को जूम आउट करोगे तो आपको देखो ये दिखाई देगी पाक स्टेट दिखाई दे रही है। किसी भी स्टेट का काम होता है, अर्थात स्टेट मतलब जल संधि, जल संधि का काम होता है दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करना। तो ये जो वाटर बॉडी किसको कनेक्ट कर रही है, एक तो ये इधर पड़ती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी को पाक बे से कनेक्ट करने का काम कौन कर रही है, पाक स्टेट। ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये क्या है, पाक बे है, यानी कि पाक की खाड़ी। तो किसी भी स्टेट का काम होता है दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करना। तो पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी से पाक बे को कनेक्ट कर रही है। और दूसरा काम होता है किसी भी स्टेट का दो लैंड बाउंड्री को आपस में अलग करना, यानी कि दो स्थल भाग को आपस में अलग करना। तो ये किसको अलग कर रही है, ये इधर भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम भी कौन कर रही है, पाक स्टेट। इसको मैं आपको एक इस प्रकार से समझा देता हूं। देखो यहां पर पड़ती है क्या, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो किसी भी स्टेट का काम क्या होता है, दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करना, यानी कि वाटर बॉडी 1 को वाटर बॉडी 2 से कनेक्ट करना, और दो लैंड बाउंड्री को आपस में अलग करना। तो देखो ये जो पाक स्टेट है ये बे ऑफ बंगाल को पाक की खाड़ी से कनेक्ट कर रही है। ये जो पूरी आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी। तो पाक जल संधि किसको कनेक्ट कर रही है, बंगाल की खाड़ी से पाक की खाड़ी को कनेक्ट कर रही है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि ये किन दो भागों को अलग कर रही है, तो ये पड़ रहा है श्रीलंका, और इधर क्या है, इंडिया। इंडिया का कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तो पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने का कार्य कौन कर रही है, पाक स्टेट। या फिर भारत को श्रीलंका से अलग करने का कार्य कौन कर रही है, पाक स्टेट। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इस एरिया को नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस में लगाइए। तो सबसे ऊपर क्या है, बंगाल की खाड़ी, उसके बाद में पाक स्टेट, इसके बाद में पाक बे यानी कि पाक की खाड़ी, और सबसे नीचे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो सबसे पहले क्या आएगा, बे ऑफ बंगाल, फिर पाक स्टेट यानी कि पाक जल संधि, फिर पाक की खाड़ी, फिर आएगा गल्फ ऑफ मन्नार अर्थात मन्नार की खाड़ी। तो देखो ये जो आपको बीच में जो श्रृंखला दिखाई दे रही है ये क्या है, राम सेतु अर्थात एडम्स ब्रिज। इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा कि रामेश्वरम किस पर बसा है, तो रामेश्वरम पंबन द्वीप पर बसा है। ये जो राम सेतु है अर्थात एडम्स ब्रिज है ये कहाँ से प्रारंभ होता है, भारत के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है। जो आपको श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में दिखाई दे रहा है विस्तार रूप में, ये क्या है, राम सेतु है। और राम सेतु के नीचे पड़ती है गल्फ ऑफ मन्नार और ऊपर पड़ती है पाक बे अर्थात पाक की खाड़ी। ये भी बात आपको याद रखनी है। ये जो पाक नाम है PAK वाला नहीं है, ये PALK वाला है, अर्थात एक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर होते थे पाक, रॉबर्ट पार्क के नाम पर इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट, श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, भारत की चाय बूंद कहलाता है। जो श्रीलंका है वह रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र का स्वामिनी और भारत की चाय बूंद कहा जाता है, और इसी का पुराना नाम क्या था, सिलोन था। नेक्स्ट, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, इंडोनेशिया। सबसे पहला पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका, और दूसरे नंबर का जो सबसे पास में पड़ने वाली कंट्री है उसका नाम क्या है, इंडोनेशिया। देखो जब आप इसको मैप में देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये रहा हमारा प्यारा देश भारत। भारत के सबसे नीचे समुद्र में पड़ने वाली कंट्री कौन सी है, श्रीलंका, जो कि एकदम बिल्कुल पास में है। और इधर आपको एक कंट्री दिखाई देगी क्या, इंडोनेशिया। ये रही इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक द्वीप पड़ता है सुमात्रा, और यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के जब आप सबसे दक्षिण में जाओगे जो क्या है, ग्रेट निकोबार, जिसके अंतर्गत भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, वहाँ से और इस समुद्री द्वीप कौन से, सुमात्रा के बीच में। ये जो सुमात्रा द्वीप है ये किसका द्वीप है, इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया के द्वीप और भारत के जो ये द्वीप है इनके बीच में 190 किलोमीटर की कुल डिस्टेंस है। ये जो आप डिस्टेंस देखोगे यहाँ से, जो कि ये क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इधर इस साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या रहा, इंदिरा पॉइंट, और इस साइड में ये क्या रहा, इधर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। तो दूसरा जो सबसे पास में पड़ने वाला समुद्री देश है वो कौन सा है, इंडोनेशिया है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है, 190 किलोमीटर की है कुल। समझ में आ रहा है आपको। तो हमेशा जब भी कभी आप ज्योग्राफी पढ़ो तो उसको एक बार मैप से रिलेट कर लिया करो, आपको आसानी रहेगी बहुत ज़्यादा समझने में।
तो देखो इसमें कहा है कि समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जम्मू और कश्मीर, जो पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। यानी कि भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। और इन पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। रिकॉल करो, सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। ये कुल मिलाकर 7 देश हैं जिनके साथ में हम क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। इसको भी मैं आपको मैप में बहुत आसानी से समझा देता हूं कि किस देश के साथ में हम कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जो 7 देशों के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम 16 राज्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिनके नाम है, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठे नंबर पर उत्तर प्रदेश, 7वें नंबर पर बिहार, 8वां सिक्किम, 9वें नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, 10वें नंबर पर असम, 11वां अरुणाचल प्रदेश, 12वां नागालैंड, 13वां मणिपुर और 14 नंबर पर मिजोरम है। वहीं पर त्रिपुरा 15वें नंबर पर और 16वां राज्य कौन सा है? मेघालय। ये कुल मिलाकर भारत के 16 राज्य हैं जो क्या करते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, नंबर 1 लद्दाख और नंबर 2 जम्मू कश्मीर। तो कुल मिलाकर 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो क्या करते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं। और ये इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी कंट्री के साथ में शेयर करती हैं? तो उनकी संख्या 7। ये 7 देश कौन से हैं? नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चीन, नंबर 4 पर नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश और नंबर 7 पर म्यांमार। ये कुल मिलाकर 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ में भारत क्या करता है? इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। और भारत के कितने राज्य? 16 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2। तो कुल मिलाकर ये यहाँ से लेकर ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये सारी, ये क्या करते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं इन 7 कंट्रियों के साथ में। और कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? तो उसकी संख्या 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर एक राज्य है और दूसरा लद्दाख। जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। ये करता है 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा। और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो होगा आंसर 106 किलोमीटर की। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो आंसर होगा भूटान। भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। अगर वहीं पर पूछा जाए कि सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है, तो आंसर होगा चाइना। चाइना भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। ऐसे ही अगर मैं भारत के नीचे कोस्टल लाइन की बात करता हूं, तो भारत के कुल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं? तटीय सीमा साझा करते हैं। तटीय सीमा कौन सी? जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये सारी क्या? कोस्टल लाइन है। ये कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आंसर होगा 9। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 पर केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश और नंबर 8 पर आता है उड़ीसा। और नंबर 9 पर कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ये कुल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं? कोस्टल लाइन यानी कि तटीय सीमा बनाते हैं। किसकी? भारत की। और कितने किलोमीटर की बनाते हैं? तो आंसर होगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर की ये क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कोस्टल लाइन शेयर करते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा की लंबाई है वो है गुजरात की, और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। अगर मैं ऑप्शन में आपको गुजरात ना दिखाई दे कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश आता है 2nd नंबर पर और फर्स्ट पर कौन आता है? गुजरात। तो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी लंबी है? गुजरात की। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश और सबसे कम किसकी है? गोवा की। ये कुल मिलाकर 9 राज्य हैं जो कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? 6100 किलोमीटर की। ये बातें आपको याद रखनी है। और दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पुदुचेरी, ये भारत का क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात यूनियन टेरिटरी है। ये 4 स्थानों से मिलकर बना है, अर्थात इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके स्थानों के बारे में ही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके चारों स्थान है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। जैसे पहला है यनम। यनम पुदुचेरी का ही भाग है जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत पड़ता है। दूसरा माहे। माहे भी पुदुचेरी का पार्ट है, ये पड़ता है केरला के अंतर्गत। तीसरा कराईकल।
कराईकल भी पुदुचेरी का पार्ट है, जो किसके अंतर्गत पड़ता है, तमिलनाडु में। और पुदुचेरी ये जो दिखाई दे रहा है ये भी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तो कुल मिलाकर 4 स्थानों से मिलकर बना है यानाम, माहे, कराईकल और पुदुचेरी। ये 4 स्थानों से मिलकर क्या बनता है, यूनियन टेरिटरी, जिसको हम पुदुचेरी कहते हैं। ये जो आपको पांडिचेरी ब्रैकेट में दिख रहा है, इसका पहले नाम 2006 से पहले इसका नाम क्या होता था, पांडिचेरी होता था, लेकिन 2006 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, पुदुचेरी कर दिया गया। और जल्दी से रिकॉल करो कि वर्ष 2006 में और कौन सा राज्य था जिसका नाम चेंज किया गया था। तो आपको पता होगा कि एक राज्य है उत्तराखंड, जिसको यूके के नाम से जानते हैं। उसका पहले नाम क्या होता था, उत्तरांचल होता था। इसका भी नाम क्या किया गया था, 2006 में चेंज कर दिया गया था, उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो वर्तमान में क्या है, उत्तराखंड यूके है। और ऐसे ही पांडिचेरी का नाम क्या है, आज के समय पर पुदुचेरी है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो जल्दी से रिकॉल करो कि भारत का सबसे उत्तर में पड़ने वाला राज्य कौन सा होगा। अगर किसी के माइंड में लद्दाख आ रहा है तो भाई आप लोग गलत हो, क्योंकि लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और आंसर होगा इसका क्या, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तर में पड़ने वाला राज्य है, और जो लद्दाख है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि सबसे उत्तर में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये क्या बन चुके हैं, आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। पहले ये क्या थे, राज्य थे। इतनी बातें आपको इससे याद रखनी थी। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। देखो, प्राकृतिक सीमा वो होती है जैसे कि भारत की कोस्टल लाइन है, और मानव निर्मित सीमा कौन सी है, जो कि मानव के द्वारा निर्मित है। जैसे कि आपने देखा होगा LOC, LAC, मैकमोहन लाइन, ये सभी के सभी क्या है, मानव निर्मित सीमाएं हैं। तो नेक्स्ट है, मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। और आरोपित होने वाली सीमा कौन सी है, किस किस के बीच में, भारत तथा पाकिस्तान के। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, सरक्रीक विवाद। सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ध्यान रखना, आपसे काफी बार पूछा जाएगा कि सरक्रीक विवाद किन के बीच में है। तो आंसर होगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। सरक्रीक कच्छ के रण में पड़ता है, जो कि गुजरात में है, पाकिस्तान से अलग करती है। ये 96 किलोमीटर का एक दलदली एरिया है। वर्तमान में इस पर भारत का कब्जा है, और आगे भी फ्यूचर में भी भारत का ही कब्जा इस पर रहेगा। नेक्स्ट, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। जो सर रेड क्लिफ हैं, उनके द्वारा भारत के एवं पाकिस्तान के बीच में एक लाइन दी गई थी, जिसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, 15 अगस्त 1947 को ड्रॉ की गई थी सर रेड क्लिफ के द्वारा। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसका नाम है पाक अधिकृत कश्मीर, अर्थात POK, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो आप फिगर देख रहे हो यहाँ पर, इसमें जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा है, इस पर वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है, अर्थात इलीगल रूप से उसने भारत के इस एरिया को कब्जाया हुआ है। उसको हम क्या कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जबकि पाकिस्तान इसको गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जानता है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, जो कि नेपाल के अंतर्गत स्थित है। और नेपाल के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट को सागरमत्था के नाम से जानते हैं। जबकि भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, K2, यानी कि K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी हाइट 8,611 मीटर है, और ये विश्व का सेकंड नंबर का सर्वोच्च पॉइंट है। सबसे यानी कि हाईएस्ट पॉइंट है सेकंड नंबर का, क्या, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की हिमालय के अंतर्गत स्थित सर्वोच्च चोटी क्या है, तो उसका नाम होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम के अंतर्गत पड़ती है, उसकी हाइट 8,598 मीटर है। नेक्स्ट, नियंत्रण रेखा अर्थात LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के दौरान वर्ष 1972 में तैयार की गई थी। देखो, ये जो आप मैप देख रहे हो, इसमें जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, LOC, अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से इसको जाना जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर नियंत्रण रेखा, इसको कब बनाया गया था, यह शिमला समझौते के दौरान वर्ष 1972 में इसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट, सियाचिन विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है,
जो कि सियाचिन है वो लद्दाख के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ पर 1984 में भारतीय सेना के द्वारा एक मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। तो आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मेघदूत किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, सियाचिन से रिलेटेड है। यहाँ पर भारतीय सेना ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है, मेघदूत ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी सशस्त्र सेनाओं के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेघदूत, जो कि सियाचिन से संबंधित है और इस पर वर्तमान में भारत ने कब्जा किया हुआ है और हमेशा इस पर भारत का ही कब्जा रहेगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वह विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। काला पानी विवाद काफ़ी बार पूछा जाता है कि किन दो कंट्रियों के बीच में है, तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। देखो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। इस काले पानी विवाद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि जो काला पानी विवाद है ये किससे संबंधित है, तो ये भारत और नेपाल से संबंधित है, यानी कि इंडिया व नेपाल के बीच में काला पानी विवाद है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जो एक काला पानी विवाद है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो किससे, उत्तराखंड से। उत्तराखंड की जो बाउंड्री नेपाल के साथ में शेयर होती है यहीं पर पड़ता है काला पानी विवाद। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया, मैं दिखा देता हूँ। काला पानी, ए टेरिटरी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपके सामने ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड। तो काला पानी विवाद उत्तराखंड के साथ में है, किसका, नेपाल का। तो उत्तराखंड क्या है, भारत का राज्य है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इंडिया और नेपाल का डिस्प्यूट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड भारत का 27वें नंबर का राज्य बना था, जो कि 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में किससे अलग कर बनाया गया था, तो इसको यूपी से अलग कर बनाया गया था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, जो कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था, इसके द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। यानी कि जो बर्मा है वो भारत का ही हिस्सा था। इसको भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आया था उसके माध्यम से वर्ष 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। और इस बर्मा का वर्तमान में नाम क्या है, म्यांमार। तो काफ़ी बार आपसे पुरानी कंट्री के नाम भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसका पहले नाम क्या था, वेस्ट पाकिस्तान। और वर्तमान में बांग्लादेश है जो, उसका पहले नाम क्या था, तो ईस्ट पाकिस्तान। श्रीलंका का नाम क्या था, सिलोन। ये आपको इस तरीके से याद रखना है। मांडले जेल म्यांमार में है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ये कहाँ पर लिखी थी, मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ पर है, मांडले जेल म्यांमार में है। नेक्स्ट, रंगून, जिसको वर्तमान में यंगून के नाम से जानते हैं, म्यांमार का बड़ा शहर है जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। तो जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे उनकी कब्र म्यांमार के शहर यंगून में है और यंगून का पहले नाम क्या था, रंगून था। नेक्स्ट, हिमालय की श्रेणी अराकान्योमा श्रेणी म्यांमार में स्थित है। तो म्यांमार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। देखो इसका पुराना नाम बर्मा, इसको भारत से अलग 1937 में किया गया। अधिनियम आया था 1935 का, जिसके माध्यम से इसको अलग किया गया। यहाँ पर क्या है, मांडले जेल है और यहाँ पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की कब्र भी है। अराकान्योमा जो कि हिमालय की श्रेणी है वह भी म्यांमार में ही स्थित है। इतनी बातें आपको म्यांमार से रिलेटेड याद रखनी है। और इसकी राजधानी क्या है, नेपिता। मैकमोहन भारत एवं चीन के बीच एक सीमा रेखा है जो कि वर्ष 1914 में शिमला समझौता के तहत निर्धारित की गई थी। और किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, तो उसका नाम है हेनरी मैकमोहन। इसलिए इस लाइन को किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, भारत एवं चीन के बीच में। इस सीमा का निर्धारण कब हुआ था, वर्ष 1914 में। कहाँ पर, शिमला समझौता के दौरान। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत अक्षेत्र एवं चीन अधिकृत अक्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच की सीमा क्या कहलाती है, एलएसी कहलाती है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। मैं आपको इसको मैप में दिखा देता हूँ। देखो ये जो आप मैप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला,
ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC के नाम से जानते हैं। जबकि इधर जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है इसको किस नाम से जानते हैं, LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है, पाकिस्तान और भारत के बीच में। और ये जो LAC है ये किसके बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में। देखो वर्तमान में जो स्थिति है वो इस प्रकार की है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन हम क्या करते हैं, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसको इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, तो हम अभी भी मैप में इसको अपने ही अंतर्गत दिखाते हैं क्योंकि ये क्या है, हमारा एरिया है। लेकिन इस पर इलीगल तरीके से किसने कब्जा किया हुआ है, पाक ने यानी कि पाकिस्तान ने, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। जबकि पाकिस्तान इसको क्या कहता है, गिलगित बाल्टिस्तान, और इसकी राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित अक्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन की चुम्बी घाटी और भूटान की हा घाटी के बीच में स्थित है। तो ध्यान रखना है कि डोकलाम विवाद किसके बीच में, चीन एवं भूटान के बीच में है। ये सिक्किम के पास चीन की क्या पड़ती है, चुम्बी घाटी, जैसे चीन याद रखना, यानी कि जैसे चीन यानी कि चुम्बी घाटी, और भूटान की कौन सी है, हा घाटी। इन दोनों के बीच में स्थित क्या है, डोकलाम। तो कंफ्यूज मत होना कि ये चीन एवं भारत के बीच में है, ये किस किस के बीच में है, ये चीन और भूटान के बीच में है, भारत के बीच में नहीं है ये। नेक्स्ट, ड्यूरेंट रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में 1896 में सर ड्यूरेंट के द्वारा निर्धारित की गई थी। देखो जो ड्यूरेंट रेखा है वो किस किस के बीच में थी, पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। कब, 1896 में, जब इसको ड्रॉ किया गया था, ये भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो पहले भारत का ही हिस्सा होता था, इसलिए इसमें कहा गया है कि भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में 1896 में ड्यूरेंट रेखा खींची गई थी। लेकिन वर्ष 1947 में आज़ादी प्राप्त करने के बाद में भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो भारत से अलग एक देश बना दिया गया जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। तो वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखो जो त्रिपुरा है वो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश से कितने राज्य टच करते हैं बाउंड्री, 5 राज्य। और कौन कौन से हैं वो, इनके नाम है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। ये बांग्लादेश से 5 राज्य हैं जो भारत के बाउंड्री शेयर करते हैं। और कितने किलोमीटर की साझा करते हैं सीमा, तो आंसर होगा 4096.7 किलोमीटर की। नेक्स्ट, भारत एवं बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है वह शून्य रेखा कहलाती है, यानी कि जो त्रिपुरा है, जो 3 तरफ से घिरा हुआ एरिया है, वहाँ से जो बाउंड्री लाइन टच होती है बांग्लादेश की, उसको शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, न्यूमोर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद, ये तीनों भारत एवं बांग्लादेश के बीच में है। न्यूमोर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बैराज, ये किसके बीच में है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच में। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के बीच में स्थित है, यानी कि जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो भारत एवं बांग्लादेश के बीच में है। अगर मैं इसके मेन स्थानों की बात करूं तो ये दोहग्राम से अंगपोता इलाकों को जोड़ता है। जो दोहग्राम है और अंगपोता है, इन इलाकों को यह जोड़ता है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच में स्थित क्या है, 3 बीघा कॉरिडोर। बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस भारत एवं बांग्लादेश के बीच में चलाई जाने वाली एक ट्रेन है। यह ढाका को कलकत्ता से जोड़ती है। ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की, और कलकत्ता किसकी राजधानी है, वेस्ट बंगाल की। तो यह ढाका से कलकत्ता के बीच में चलाई जाती है मैत्री एक्सप्रेस। जबकि जो समझौता एक्सप्रेस है, यह समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच में चलाई जाती है। नेक्स्ट, बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस को कलकत्ता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया। आपके सामने समझौता एक्सप्रेस। इस समझौता एक्सप्रेस को 22 जुलाई वर्ष 1976 ईस्वी में चलाया गया था, जबकि इसकी जो लास्ट सर्विस थी ये कब थी, 8 अगस्त 2019 को। इसके बाद से इस ट्रेन को नहीं चलाया गया। ये किस किस के बीच में है, ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। और इसका रूट क्या था, दिल्ली, अटारी और लाहौर वाला ये रूट था इसका, इस ट्रेन का, जो कौन सी है, समझौता एक्सप्रेस। ये किस किस के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के। नेक्स्ट ट्रेन की बात करते हैं, मैत्री एक्सप्रेस। ये जो मैत्री एक्सप्रेस है इसको 14 अप्रैल सन 2008 ईस्वी में चलाया गया था, यानी कि 15 साल पहले। ये किस किस के बीच में है, ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती है। और
बंधन एक्सप्रेस भी किसके बीच में चलाई जाती है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, ये जो आपके सामने सारणी है, इसमें इधर सीमा रेखा यानी कि बाउंड्री लाइंस के नाम है और इधर जिन देशों के बीच में वो लाइंस हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है ये भारत एवं चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत का जो एरिया इलीगल तरीके से कब्जाया हुआ है, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, उसके तथा अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। नेक्स्ट हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। और कहाँ पर है ये? यह जो रन का कच आपने पढ़ा होगा वहाँ पर पड़ती है, गुजरात के पास में। नेक्स्ट 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच में है। जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा है उनके बीच में 49वीं समांतर रेखा है, जबकि नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। नेक्स्ट मैगिनोट या सीज फ्राइड रेखा, यह रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। ऑर्डरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। नेक्स्ट मैनरहीन रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। देखो, ये जो मैनरहीन रेखा है, इससे आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये लाइन है मैकमोहन रेखा पड़ती है भारत एवं चीन के बीच में और मैनरहीन रेखा पड़ती है रूस और फिनलैंड के बीच में। तो देखो यार, इस लेक्चर की ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।